रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद सिंह टाटा के तर्क पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा जब महज 10 साल के थे तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया। पिता नवल टाटा, माता सोनी टाटा अलग अलग रहने लगे। यानी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही ईश्वर ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्हें और उनकी बचपन की सारी जिम्मेदारी उनकी ही दादी नवाजबाई टाटा ने संभाली। वो मुंबई में ही टाटा पैलेस में रहते थे। बेहद शर्मीले लड़के थे। बाद में 1955 से 1962 तक अमेरिका में रहे। अमेरिका में ही उन्होंने पढ़ाई की और अमेरिका में ही उन्हें शादी करके सेट होने की ज़िंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। दादी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए वापस भारत बुला लिया। रतन टाटा ने वहां अपनी नौकरी ठुकरा कर इंडिया चले आए अपनी दादी के पास और टाटा ग्रुप में एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम करने लगे। पैदल ही जाया करते थे और वर्करों के साथ ही सोया करते थे। अपने हाथों से कपड़ा धुलते थे और आम वर्कर की तरह जिंदगी जीने वाले टाटा 1991 आते आते टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में रिटायर हो गए और रतन टाटा 21 साल की अपनी कार्यकाल में टाटा ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया, जिसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा दिए। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। एज द चेयरमैन टाटा ग्रुप उन्होंने बड़े बड़े कंपनी खड़ा किया। कोरियस, टेली, लैंड रोवर, जगुआर टेक ओवर किया। एक बार 1998 में जब टाटा मोटर अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दिया। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसके लिए बहुत मेहनत किए, मगर इस कार से बाजार से उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को उसे बेचने की सलाह तक दे दी और न चाहते हुए भी इस फैसले को रतन टाटा को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका के कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा की और फोर्ड कंपनी की मालिक बिल फोर्ड कई घंटे तक मीटिंग चली। इस दौरान फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें पैसा ही क्यों लगा दिया आपने। ये कंपनी खरीद के हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग में छप गया। बिल फोर्ड का अपमानित किया गया। वह लगातार बेचैन कर रहा था रतन टाटा को। उनकी रातों की नींदें उड़ा दी और उनके दिमाग में यही बात बार बार आने लगी। इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि इस कंपनी को किसी भी हाल में बेचेंगे नहीं और इसे कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, चाहे जैसे। फिर उन्होंने एक रिसर्च टीम गठन किया और बाजार का मन टटोलने को बोला। हम फेल क्यों हुए, क्यों टाटा इंडिका फेल हुआ। इसके बाद भारतीय बाजार के साथ साथ देशों में भी पता लगाया गया टाटा इंडिका क्यों फेल हुआ। उस पर धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया और टाटा इंडिका का फिर सफलता का घड़ी शुरू हो गया। धीरे धीरे विदेशों में और इंडिया में तो करता ही जा रहा था। टाटा विकास पे विकास होता जा रहा। इस घटना के बाद फिर रतन टाटा ने उसको खरीदने का प्रस्ताव भेज दिया, जिसको फोर्ड स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हम इसको बेच देंगे। इसके बाद मीटिंग के लिए के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस फोर्ड के अधिकारी रतन टाटा के साथ मीटिंग ली। इसके बाद बिल फोर्ड बोले, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जब अमेरिका में थे, वहाँ की एक लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। उम्र ही कुछ ऐसी थी। रतन टाटा उससे शादी करना चाहते थे, तभी उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और वो इंडिया चले आए। अपने दादी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी दादी ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने उस लड़की से बोला, चलो भारत चले और वहीं शादी कर लेंगे, लेकिन उस लड़की ने आने से मना कर। भारत में विश्व युद्ध चल रहा था। समय चाइना इंडिया का विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ समय बाद उस लड़की ने वहाँ पे किसी और से शादी कर लिया और रतन टाटा शादी के बाद बहुत एंजाइटी में चले गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने काम से प्यार किया और काम करने लगे। आज कामयाबी के आसमान पे वो हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन